नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी। स्वागत है आपका। हम आज एक ऐसे राज्य की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप भी जानना चाहेंगे। हालांकि दलित समुदाय से जुड़ा एक ऐसा वाक़या है राजनीतिक रूप से जिसको आप भी जानना चाहेंगे और जान करके आपको सुखद आश्चर्य होगा। दलित समुदाय का वोट प्राप्त करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोशिशें की जाती हैं। गलत भी नहीं है। न सिर्फ दलित समुदाय के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, बल्कि और दूसरे समुदाय के वोटर्स को भी तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जातीय समीकरण है राजनीति में, उसको नकारा नहीं जा सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं उस राज्य के बारे में आप जानेंगे, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूं, शायद आपको पता हो, और अगर आपको पता नहीं तो अभी पता चल जाएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले दलित समुदाय के किसी राजनेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था? क्या आपको इस बात की जानकारी है? शायद आपको जानकारी हो, लेकिन अगर वैसे लोग जो नहीं जान रहे हैं इस बात को, मैं उनको बता दूं तो उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार की। बात 1968 की है, जब 1968 में भोला पासवान शास्त्री को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया था। और पूरे भारत में ये राज्य यानी बिहार इकलौता राज्य था जहां सर्वप्रथम दलित समुदाय के राजनेता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भोला पासवान शास्त्री पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ दिनों के लिए रहे, यानी कुछ महीनों के लिए रहे, लेकिन वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। 3 बार बिहार में उनका अपना एक असर था। लेकिन ये विडंबना कह सकते हैं आप कि जिस धरती पर सर्वप्रथम किसी दलित समुदाय के राजनेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहां दलित राजनीति अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों का वर्चस्व रहा, दलित राजनीति का वर्चस्व रहा, और दूसरे राज्यों में भी, महाराष्ट्र वगैरह का जिक्र किया जा सकता है इसमें, वो बिहार में नहीं रहा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में रामविलास पासवान ने ये कोशिश की, लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, उन्होंने दलित समुदाय को एकजुट किया, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो वोट था वो 6% से शुरू होता था, यानी कि 6 से 7% वोट लोक जनशक्ति पार्टी को ज़रूर मिलता था, जिसमें बड़ी संख्या में दलित समुदाय के वोटर्स वोट करते थे। खुद रामविलास पासवान समुदाय से आते थे। हालांकि बिहार में एक और चीज़ ये है कि वहाँ दलितों को 2 खाने में बांट दिया गया है, दलित और महादलित। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ जो दलित समुदाय की आबादी है बिहार में, वो लगभग 15% के आसपास बनती है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 15% के आसपास बनती है दोनों, यानी दलित और महादलित को जोड़ दिया जाए तो। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का खेल हमेशा रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। उत्तर प्रदेश में भी रहा है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार में लालू यादव ने जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था तो उन्होंने MY समीकरण के माध्यम से तकरीबन 15 साल तक बिहार में अपनी हुकूमत चलाई थी, अपना शासन चलाया था। MY मतलब मुस्लिम यादव समीकरण। बिहार के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 15% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि अब ये कहा जाता है कि यहाँ अब प्रतिशत ज़्यादा हो गया है मुस्लिम वोटर्स का, 16 या 17 हो गया होगा मेरे ख्याल से। और यादवों के वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो यहाँ भी यानी बिहार में यादवों का वोट प्रतिशत तकरीबन 14% के आसपास ही है। तो ये MY समीकरण ऐसा था जो लालू यादव ने जोड़ा और 15 साल तक अपना शासन चलाया बिहार में। हालांकि उसके बाद जब जदयू की बारी आई तो जदयू और BJP ने NDA के गठन से सरकार बनाई, और ये सरकार लगातार चलती रही है। बीच में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे। BJP से अलग हो गए थे वो 2014 लोकसभा चुनाव से पहले ही। और फिर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तीनों ने महागठबंधन
का गठन किया और सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि 2017 में फिर नीतीश कुमार ने अलग होकर के एनडीए में जाना मुनासिब समझा और एनडीए के साथ सरकार बनाई। 2020 में विधानसभा चुनाव हुए और एनडीए की जीत हुई। हालांकि बहुत कम मार्जिन से जीत हुई है एनडीए की, लेकिन अब जाकर के फिर से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ दिया, यानी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और इस बार फिर से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। इस महागठबंधन में इस बार राजनीतिक पार्टियों की संख्या ज़्यादा है और वो है, जैसे वाम दलों की अगर बात की जाए तो माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये तमाम पार्टियां हैं। इन पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया है। कांग्रेस सरकार में शामिल हुई है, आरजेडी सरकार में शामिल हुई है, जनता दल यूनाइटेड तो सरकार में है ही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। 6 दलित समुदाय से राजनेता जो आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, मंत्री बनाया गया है बिहार में। तो यानी कि दलित समुदाय के 6 मंत्री बनाए गए हैं और यादव समुदाय से 7 या 8 मंत्री बनाए गए हैं और मुस्लिम समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह से सवर्ण समाज की अगर बात की जाए तो 6 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन पिछड़ा समुदाय से मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है इस बार भी, चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनज़र नीतीश कुमार ने यह किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तकरीबन 20 से 22% उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाद में कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और दलित समुदाय को एकजुट होकर के दलित राजनीति का वर्चस्व स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, उस तरह से बिहार में स्थापित नहीं हो सका। जैसे कि मैंने कहा, रामविलास पासवान ने छाप अपनी छोड़ी जरूर, लेकिन वो सत्ता की दहलीज पर अपने बलबूते नहीं पहुंच सके। हाँ, गठबंधन में उन्होंने कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए तो 2007 में, जिसके बारे में आप सबको पता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने में सफलता प्राप्त की थी और 4 बार उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी रही। हालांकि अब आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद तलाशती नजर आ रही, इससे इनकार नहीं किया सकता, चूँकि सच बात बोलनी चाहिए। सच बात कड़वी होती है और अगर आप सच बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपने अंदर की कमियां दूर नहीं कर सकते। तो आज की डेट में अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में, उसमें तो बहुजन समाज पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि 20% से तो वोट शेयर शुरू होता था बहुजन समाज पार्टी का, इस पर 13 से 14% के आसपास रहा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इसका नुकसान हुआ है और इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आप। लेकिन एक बात जरूर जान लें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, बल्कि पूरे भारत में दलित समुदाय के वोटर्स का अपना वर्चस्व रहा है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय एकजुट होकर के, जैसा कि हमने एक बार जिक्र किया था और शायद इस बात का अंदाजा आपको भी होगा कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के अब पीछे छोड़ा है और अब वो एमडी समीकरण के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, यानी कि मुस्लिम दलित समीकरण बना करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। देखने वाली बात ये होती है कि क्या इस कोशिश में कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि बीजेपी का भी अपना एक असर है, इससे आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। और चाहे वो किसी भी राज्य की बात की जाए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बीजेपी ने अपना एक छाप छोड़ रखा है राजनीतिक परिदृश्य में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जिसका जिक्र हर कोई करता है, मैं भी करता रहता हूं और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता भी है। तो और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ख्वाहिश भी होती है कि जो भी जातीय समीकरण बने उसमें अपनी पैठ बनाई जाए और जो वोटर्स हैं उस जातीय समीकरण के मुताबिक उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में ये समावेश है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरे राज्यों में भी ऐसा देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल मिलाकर के 120 लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए 2024 काफ़ी अहम होगा। 2024 की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, चूंकि 120 सीटों पर जिस राजनीतिक पार्टी या जिस राजनीतिक गठबंधन ने जीत हासिल की वो केंद्र की सत्ता पर काबिज होने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा या हो जाएगी। गठबंधन होगा तो हो जाएगा, राजनीतिक पार्टी होगी तो हो जाएगी, यही बात है, बस इतना ही से समझना है। लेकिन आपको तो पता चल गया कि भोला पासवान पहले दलित समुदाय से हैं जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे 1968 में बिहार में, लेकिन बिहार में वो वर्चस्व कायम नहीं हो सका। उसकी कोशिशें हमेशा होती रही हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, आज भी जारी हैं और राजनीतिक समीकरण में जातीय समीकरण बैठती दिखाई दे रही है। 2024 में क्या होता है, अपनी अपनी तरीके से सब लोग राजनीतिक बिसात पर मोहरे बिछा रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।